तो भैया हम आप लोगों ने कहा गढ़ कुंडार का किला है जिस महाराज खेत सिंह का कहा जाता है। तो आइए आज हम उस किले को आपको घुमाएंगे। वो कहा जाता है कि जो अभी किला है जो 1200 साल पुराना किला है और अभी भी इस किले की कई मान्यताएं हैं। जैसे कहा जाता है कि आप जितनी ही दूर दृष्टि से देखेंगे किला बाकायदा दिखाई देगा। जिस प्रकार से आप नज़दीक ग्राम के गढ़कुंडार के नज़दीक जैसे ही आप आते जाएंगे किला अपने आप छोटा होता चला जाएगा। ऐसी कई मान्यता है। तो आइए हम आपको वो किला दिखाएंगे। ये सीढ़ियों के सहारे से हम लोग चलते हैं उस किले के, और यहाँ से सीढ़ी करीब आधा किलोमीटर दूर किले का मुख्य द्वार है। उसके आगे और द्वार है। किले में 14-7 मंजिला किला है जो नीचे है। 3 मंजिल नीचे है, 3 मंजिल ऊपर है। और तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे अगर समय रहता है, क्योंकि समय अभी 6 बजने को है। रात में किले में जाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए हम आपको जो कुछ दिखा पाएंगे आज हम उस किले के बारे में ज़रूर दिखाएंगे। खड़े हो जाओ। चलो, तो भैया हम मुख्य गेट पर गढ़कुंडार के मुख्य गेट पर हैं, और जो आप देख पा रहे हैं जहाँ तक की गेट देख रहे हैं कितनी ऊंचाई के हैं, और दीवारें भी बहुत चौड़ाई वाली हैं। पहले क्या है, डर रहता था कि कहीं कोई राजा आक्रमण ना कर दे, इसलिए जो गेट है बहुत मोटे मोटे लगाए जाते थे कि जिन गेटों में कुछ भी करे लेकिन गेट नहीं टूटते थे। इस संबंध में हमारे साथ गार्ड भी है, उनसे हम चर्चा करें। भैया पास आ जाओ, थोड़े कैमरा पास ले आओ, तो वो बताएंगे इसके बारे में। भैया सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। हमारा रामित नामदेव। तो रामहित नामदेव जी, आप जी बताएं जी किला है जो कितना पुराना है। ये अपना 900 शताब्दी का बना है। और क्या है कि ये सब प्रथम राजधानी बुंदेलखंड की गढ़कुंडार थी। यहाँ की राजधानी उड़ीसा। पहले जोजाति खंड हुआ करता अरे है। तो जजौती खंड होता था यहाँ पे। तो सब प्रथम राजधानी यहाँ से, फिर उड़ीसा, उड़ीसा के बाद टीकमगढ़ है। और क्या क्या मानता है जैसे किले के बारे में आप बताएं। ये महाराजा खेत सिंह। अच्छा, हाँ। जैसे महाराजा खेत सिंह से थे, और किले के बारे में क्या मानताएं हैं ऐसी, क्या ऐसी रहस्य है ऐसी किले अपने पास? बताते हैं बूढ़े बुजुर्ग गांव वाले के यहाँ पे एक बारात चली गई, फिर वो वापस नहीं हुआ है। ये क्या है कि बताते हैं तो क्या है, 10-5 आदमी होंगे तो एक आध दो चले गए होंगे, फिर बताते हैं कि बारात की बारात बारात पूरी थोड़ी चली जाती है, 1-2 आदमी चले जाते होंगे। जैसे जी किला है कितने मंजिल ऊपर है और नीचे? 5 मंजिल है पूरा किला। तो हाँ। ऊपर कितना निकला है, ऊपर पूरा 5 ही मंजिल है, नीचे नहीं है? नीचे कुछ नहीं है। बताते हैं कि नहीं, कल है। अरे 2 मंजिल नीचे 2 मंजिल नहीं है भाई साहब, 1 मंजिल बताते हैं। तो वो सरकार ने 2006 में उस बंद गेट करा को दिया, बंद करवा दिया है, चिनवा दिया है उसको। हाँ, और जैसे कहा जाता था कि ये किला जो अलाउद्दीन के समय पर जैसे वो बोनाचोर थे तो उनकी भी राजधानी रहा करती थी। जी भाई साहब, क्या है कि बोनाचूर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अच्छा, क्या है कि यहाँ बोनाचूर जैसे है, जैसे चूर माने चोर का वो मकान नहीं बनवा पाएगा अपना। जैसे जे राजन की गढ़ी है, महाराजा खेत सिंह, इन लोगों के जैसे आज चोरी कर रहे, कल पकड़ लेंगे तो कभी अपना मकान कोई नहीं बनवा पाएगा। थोड़ी हो सकता है। तो भैया किले के बारे में कई मान्यताएं ऐसी हैं कि अभी रहस्यमयी बनी हुई हैं। हम आगे आपको और भी किला घुमाएंगे, दिखाएंगे। अभी हमने आपको पहले कह चुके कि समय कम होने के कारण हो सकता है जहां तक हम किले में पहुंचेंगे आप तक जरूर अपडेट कराएंगे। और जैसे कि इस जगह पर हम खड़े हैं, करीब जो समतल से कई 400-500 मीटर से कम ऊंचाई पर नहीं है। और यहाँ से जहां भी अपनी निगाहें जा रही हैं चारों तरफ पहाड़ी और घने वृक्ष तमाम चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं। और जो किला है हम इसकी भी आपको पहले बता चुके हैं कि जैसे ही अपन दूरी पर होंगे और दूरी से जैसे जैसे किले के नजदीक आते जाएंगे तो किला छुपता हुआ विलिप होता हुआ नजर आएगा। आइए अब हम इस संबंध में आपको आगे और भी दिखाएंगे। आ जाओ। हाँ भैया, तो अभी हम अरे बाप का आगे। अरे हैं तो बच्चे ऊपर हैं यार, कौन के हैं? देखो कितने लोग हैं ऊपर।
इधर से बना सब बनानी बढ़िया, यहाँ बैठ के बनाओ बढ़िया सब कायदे से। आओ तो भैया अब हम जो किले का दूसरा नंबर का गेट है उसी पर मौजूद है। यहाँ से किले के अंदर जाने के लिए मेन रास्ता है। हम पहले वाला गेट आपको दिखा चुके हैं। अब दूसरा गेट यहाँ से ठीक चंद दूरी पर है और आपको हम वो नजारा दिखाएंगे यहाँ किलों के जो फाटक है, किस प्रकार के फाटक लगाए जाते थे किले में। और यहाँ पर जो थोड़ी दूर दिखाई दे रहा है ये घोड़सवार है। यहाँ पर राजा महाराजाओं के घोड़े बना करते थे। और किले में कई ऐसी ऐतिहासिक चीजें धरोहर के रूप में है कि जिनका अभी अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। जैसे कि आप ये गेट दिखाई दे रहा है, ये दरवाजे हैं, मेन दरवाजे। यहाँ पर जो राजा महाराजा के सिपाही यहाँ से दूर दराज तक देखते थे कि कहीं कोई राजा चढ़ाई तो नहीं कर रहा है। ये तमाम चीजें जो दरवाजे दिखाई दे रहे हैं इनसे ऐसा ही माना जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जी, यहाँ पर दरवाजे हैं। तो इन सभी दरवाजों में, इन मुख्य दरवाजों में यहाँ के राजा के सिपाही रहा करते थे। और कई चीजें हैं किले के पास। जैसे आइए हम आपको वो नजारा दिखाएंगे, किले के वो गेट दिखाएंगे। जैसे कि गेट है तो ये गेट कितने मोटे हुआ करते थे और इनमें कील टाइप के हुआ करते थे। जगह जगह लोहे का प्रयोग किया जाता था। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये गेट हुआ करते थे। जैसे अभी आप देख रहे हैं करीब 1200 साल पुराने गेट है। अब आप देखिए कितनी मोटाई है इनकी, कम से कम आधा फुट मोटाई है इन गेटों की। आप इन गेटों को देखिए किस प्रकार से इसमें लोहे के जगह जगह कीले लगाए गए हैं, किस प्रकार से मजबूत है। कहीं कोई राजा इस पर कोई अंग्रेज इनमें आकर चढ़ाई न कर दे तो कोई हाथी लेकर आते थे अंग्रेज, तो किले थे तो उस किले की वजह से हाथी पार नहीं कर पा सकते थे। अब आप देख पा रहे हैं किले की जो हम आपको दीवारें पहले ही बता चुके हैं कि दीवारों की मोटाई है जो यहाँ से करीब 5 फुट की है। 5 फुट से कम नहीं है। और जो दरवाजे के गेट है कितने मजबूत गेट है कि ये तो कई सालों चलेंगे। तो आप देख रहे हैं ये किस प्रकार कितने मजबूत वृक्ष है। अब यहाँ से सीधा किले को जाता हुआ रास्ता है। अब अंधेरा हो चुका है इसलिए हम अंदर नहीं जाएंगे। और इस किले में तमाम कई ऐसी ऐतिहासिक चीजें किले अपने पास लपेटे हुए हैं कि इसके बारे में जान पाना बहुत मुश्किल है। कहा जाता है जैसे कि बुंदेलखंड का जो पहले यहाँ पर किसी राजा महाराजा के समय यहाँ राजधानी हुआ करती थी, इसके बारे में हमारे साथ अशोक सिंह है, वो बताएंगे ये क्या है इस किले के बारे में। सबसे पहले भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कंगाल छत्ती समाज के किले में आज खबर बनाने आए हैं, इसलिए आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक किले की भैया बहुत पुरानी चीज है, ये 900 ईस्वी का किला है। जैसे कहा जाता था कि पहले किसी राजा की यहाँ राजधानी हुआ करती थी। जैसे यहाँ मैं राजधानी जो पूर्वज बताते हैं वो महाराजा खेत सिंह खारजू थे, उनकी राजधानी हुआ करती थी यहाँ। इसके बाद उनकी कई पीढ़ियों ने राज किया है। जैसे राजा मान सिंह हुए, उनकी पीढ़ियों ने राज किया है। फिर काफी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, कई ऐसे विरोध हुए हैं, लेकिन इतिहास उनका गौरव रहा है। आज गजानन मैया की कृपा से उनका इतिहास गौरव है। कई इस किले के अंदर कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहर किले अपने पास लपेटे हुए है। कहा जाता है कि मानसिंह खंगार, राजा मानसिंह खंगार की जो बेटी थी, तो उसके बारे में आप जैसे बताएं। कहा जाता है कि यहाँ पर उनका नाम था रानी केसर दे। उनका जब मोहब्बत गौरी से उनका युद्ध हुआ तो रानी ने जब खबर पाई है कि राजा इस दुनिया में नहीं रहे तो उनने अपना जौहर दिवस के लिए तैयारी की। जो पूर्वज बताते हैं 1600 छत्राणियों के साथ जौहर दिवस की तैयारी की। इतने में जो मुगल आया उनने कहा कि आप हमारे साथ निखार कर लीजिए और हम आपको अपना साथी बना के रखेंगे। तो महारानी केसर ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। अपना स्वाभिमान बचाते हुए अग्निकुंड में अपने 1600 रानियों के साथ जौहर कर लिया और अपनी आन बान शान नहीं जाने दी उन्हें। तो हम आपको वो भी स्थान अभी चलेंगे, अपन देखेंगे, अंदर किले में चलेंगे। क्योंकि कि अब अंधेरा होने जा रहा है और समय की अभाव है, इसलिए अब अंदर जाना उचित नहीं है, क्योंकि अंदर भी बहुत बड़ी चीजें हैं।
इसलिए अपन को अंदर जाना वो। तो भैया यहाँ से किले से कई दूरी पर जो यहाँ का किले का जो मेन वो कुंड है, तो कुंड भी है यहाँ से कुछ दूरी पर है, अंदर अभी नहीं जा पाएंगे क्योंकि अंधेरा हो चुका है। अब हम लोग यहीं से विदा लेते हैं, आगे अगर समय मिलता है तो हम आपको उस किले के बारे में हम आपको जरूर दिखाएंगे, समय मिलता है। और उस किले के देखरेख है उसके बारे में भी चर्चा। भैया कौन करता है? ये अभी वर्तमान में पहले हुआ करते राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन सिंह, इसके बाद में उदयराज पिंडारी जी, वो स्वर्गवास हो चुके हैं। इसके बाद में दद्दा मलखान सिंह जी, और इसके बाद में हुए नन्ना रमेश खंगार जी। तो जब से अपने अपने काल में सबने अच्छा किया है, लेकिन वर्तमान में जो रमेश नन्ना जी ने किया है वो अभी तक सबके सामने दिख रहा है कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। इतना बेहतरीन तो अपने स्वयं के पैसे से माता का मंदिर बनवाया, और जितना भी किया समाज के लिए बहुत अच्छा किया, वो अच्छा रमेश करते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत। आगे समय मिलता है। तो भैया पर्यटक हैं हमारे साथ मौजूद हैं, झांसी से भैया लोग मौजूद हैं, हम उनसे नाम जानेंगे और किले के बारे में जानेंगे कि आप कितने बार। सबसे पहले भैया आप हमारे दर्शकों का अपना नाम बताएं। हमारा नाम रवि शाक्या। अच्छा, तो आप कहाँ के? झांसी के हैं? हम पैदाइश तो यहीं के हैं, लेकिन झांसी रहने लगे पब बताइए हमारे सब। आपने किले आज पहली बार आए कि जैसे किले में आपने क्या देखा? पहले की भांति चमत्कार, क्या कुछ और नजारा होगा? बहुत खूबसूरत हो गया पहले से। पहले तो खंडर जैसा था, लेकिन अब बहुत अच्छा, जितने दिन होते जा रहे उतना अच्छा होता जा रहा। जी। तो हमने जैसा कि आप लोगों को बताया कि पहले की भांति कई चीजें ऐसी हैं जो अध्यक्ष जी के द्वारा और तमाम खंगार समाज के द्वारा कई चीजें बनाई गई हैं इसमें। और जैसे कि अभी जो घुड़सवार था, पहले हम जो बता चुके कि यहाँ पर घुड़सवार था, तो उस पर जो सीटें टाइप की है वो भी डाल दी गई। और तरह तरह की जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनके लिए कई चीजें ऐसी है, देखने योग्य चीजें हैं। और आगे समय रहेगा तो भैया हम आपको पूरा किला घुमाएंगे। जय हिंद, जय भारत। इन टेढ़ी बेढ़ी रास्ताओं से होते हुए हम लोग पहुंचे हैं आज गढ़कुंडार का किला, जो महाराज मानसिंह खंगार जी का, महाराज खेत सिंह जी का किला है। तो आज हम लोग उसी जगह पर पहुंचे हैं। वो आप जहाँ तक कि देख पा रहे हैं ये घनी पहाड़ियाँ हैं। महाराजा खेत सिंह के जहाँ पे लगी है वहाँ चलते हैं।